हर कत्ल का एक मकसद होता है, लेकिन देश की राजधानी दिल्ली की एक सड़क पर एक पुलिस वाले का कत्ल हो जाता है। कातिल सड़क पर आ जा रहे थे, 3 और लोगों को भी गोली मारता है, फिर कातिल खुद को ही गोली से उड़ा लेता है। इस कत्ल और खुदकुशी का मकसद पुलिस को समझ में नहीं आ रहा है। नमस्कार मित्रों, मैं हूं पंचम प्रकाश। आप देख रहे हैं क्राइम कनेक्ट, अपराध की दुनिया की सच्ची और चौंका देने वाली कहानियां। ये कहानी दिल्ली के नंदनगरी इलाके की एक बीजी रोड से शुरू होती है और यकीन मानिए आज तक ये कहानी उसी सड़क पर रुकी हुई है। उस दिन सड़क पर 5 गोलियां चली थी। इनमें से एक गोली पर जैसे नाम लिखा था दिल्ली पुलिस के एएसआई दिनेश शर्मा का। नंदनगरी में मीत नगर फ्लाईओवर पर सुबह के 11:15 बज रहे थे। ट्रैफिक रोज की तरह हेवी था, अनगिनत वाहन गुजर रहे थे। उसी वक्त हाथ में पिस्तौल लिए एक आदमी फ्लाईओवर पर प्रकट होता है। जाहिर है उसके हाथ में पिस्तौल देखकर रास्ते से गुजरने वाले ठिठके। तब तक शूटर ने एक बाइक सवार पर गोली चला दी। बाइकर की किस्मत अच्छी थी, गोली उसे लगी नहीं। उसकी पिस्तौल में अभी 2 गोलियां बाकी थी। दिल्ली पुलिस की स्पेशल ब्रांच में तैनात एएसआई दिनेश शर्मा ने शायद गोली चलते हुए देखा। बाइक धीमे की। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाते, शूटर ने उनकी ओर पिस्तौल तान दी और 1 सेकंड में ही निशाना साध कर गोली चला दी। ये गोली सीधे एएसआई शर्मा को लगी और उनकी बाइक पलट गई और वो जख्मी होकर सड़क पर गिर पड़े। तो क्या उस सड़क पर एक सनकी बंदूकबाज हमलावर आ गया था जो अंधाधुंध शिकार कर रहा था? पुलिस वाले तक को नहीं छोड़ा उसने। सड़क पर मौजूद लोगों को शायद ये समझ आ चुका था, वो इधर उधर भागने लगे। लेकिन सड़क पर आ रहा ट्रैफिक किसी ने नहीं रोका और इसी वजह से उस सनकी को जल्द ही अपना अगला निशाना मिल गया। हलचल और दहशत के बीच 3 गोलियां और चली। स्कूटी पर सवार करावल नगर के रहने वाले 30 साल के अमित सड़क पर कत्ले-आम से बेखबर चले आ रहे थे। हमलावर ने फिर पिस्तौल उठाई और तीसरी गोली अमित की ओर चला दी। गोली अमित के कमर में लगी और गोली लगते ही स्कूटी समेत सड़क पर आ गिरे। तब तक कुछ राहगीरों ने पुलिस को फोन कर दिया, बता दिया कि यहाँ सड़क पर एक सिरफिरा गोलियां चला रहा है। तब तक कुछ बहादुर लोगों ने सड़क पर गिरे एएसआई दिनेश शर्मा को भी उठाया और पास के अस्पताल में लेकर भागे। लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से इलाज मिलने से पहले ही उन्होंने दम तोड़ दिया। वहीं स्कूटी सवार अमित को भी कुछ लोगों ने गुरु तेग बहादुर अस्पताल पहुंचाया। इतना कुछ होने पर भी हमलावर रुका नहीं। उसके सिर पर तो जैसे खून सवार था। 3 गोलियां चलाने के बाद उसने एक ऑटो रुकवाया और उसमें बैठ गया। ऑटो ड्राइवर का नाम था महमूद। उसे समझ आ गया था कि उसकी जान खतरे में है। हमलावर ने उसे चलने को कहा। महमूद ने उसकी एक न सुनी। वो तेजी के साथ ऑटो से कूदा। हमलावर ने उसे भागते हुए देख उस पर गोली चला दी। ये थी उसकी चौथी गोली। लेकिन महमूद और उसकी किस्मत दोनों ही बच गए। आपको लग रहा होगा कि ये इस सनसनीखेज स्टोरी का लास्ट चैप्टर है। इसके बाद क्या हुआ होगा? इसके बाद पुलिस आ गई होगी और गोली मारने वाले को दौड़ा कर पकड़ लिया होगा या फिर उसका इनकाउंटर हो जाएगा। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। हुआ वो जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी, क्योंकि कहानी अभी बाकी है मेरे दोस्त। अब तक नंदनगरी के मीत नगर फ्लाईओवर पर खौफ छा चुका था। लोग इस बंदूकधारी से बचने की कोशिश कर रहे थे। तभी चली एक और गोली, 5वीं गोली, और इसी के साथ कटे हुए पेड़ की तरह जमीन पर आ गिरा हमलावर। ये क्या हुआ? कैसे हुआ? दरअसल 4 गोलियां मारने के बाद इस हमलावर ने पिस्तौल अपनी कनपट्टी पर सटाई और घोड़ा दबा दिया। 5वीं गोली से खुदकुशी कर ली, अपनी जान ले ली और उसी के साथ इस गोलीकांड का द एंड हो गया। पुलिस मौके पर पहुंच चुकी थी, लेकिन हमलावर तो मर चुका था। राहगीरों के बयान दर्ज किए गए। पुलिस वालों ने जानना चाहा कि हमलावर ने ऐसा क्यों किया, लेकिन इस सवाल का जवाब मिल नहीं सका। बस जवाब एक सवाल का मिला कि सड़क पर पिस्तौल लेकर उतरा ये कातिल था कौन? ये था नंदनगरी की एक झुग्गी बस्ती में रहने वाला मुकेश। पुलिस ये पता लगाने की कोशिश में थी कि आखिर मुकेश ने रोड पर शूट आउट किया क्यों? क्या उसे एएसआई दिनेश शर्मा का कत्ल करने के लिए भेजा गया था? लेकिन अगर ऐसा था तो दिनेश शर्मा से पहले उसने एक मोटरसाइकिल सवार पर गोली क्यों चलाई? और दिनेश शर्मा को गोली मारने के बाद भी 2 और लोगों को गोली क्यों मारनी चाहिए?
मुकेश का मकसद क्या था? क्या सड़क पर खुलेआम पिस्तौल लहराते हुए गोलियां चलाने के पीछे उसकी कोई मानसिक बीमारी थी? और फिर 4 गोलियां चलाने के बाद आखिर उसने 5वीं गोली खुद को क्यों मारी? क्या वो खुदकुशी करने के इरादे से ही आया था? दिल्ली पुलिस इन सारे सवालों की पहेली में उलझी हुई है। कत्ल का कोई न कोई मोटिव होता है और यहाँ तो कत्ल हुआ, 3 और लोगों को मारने की कोशिश हुई और फिर आखिर में खुदकुशी भी हुई। इन सारी घटनाओं के मोटिव क्या हो सकते हैं? आपको क्या लगता है? क्या मुमकिन है डिप्रेशन में जाकर इंसान यूं गोलियां चलाकर खुद की जान ले ले? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें ताकि हमारा हौसला बढ़े। क्राइम कनेक्ट को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें और हम फिर मिलेंगे नए सफर में किसी और चौंका देने वाली जुर्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए आपका धन्यवाद।